ये कहानी 13 मिनट्स के एक ऐसे तूफान की है जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, कई परिवार बिछड़ जाते हैं तथा कई लव स्टोरी बीच में अटक जाती हैं। क्या ये तूफान किसी ने जानबूझकर पैदा किया था, क्या ये नेचुरल था? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है 13 मिनट्स और ये 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हमें एक बुढ़िया को दिखाया जाता है। ये बुढ़िया इतनी भी बूढ़ी नहीं थी, ये बालकनी में बैठी थी और बुक पढ़ रही थी। मौसम खराब हो रखा था और फिर अचानक बिजली चमकती है और उसके फार्म हाउस पर जाकर पड़ती है, जिससे वहां आग लग जाती है। वो अपने पति को उठाती है, वे आग बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जल जाता है। दूसरे सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, उसका नाम डैनी होता है। फिर हमें एक फार्मर को दिखाया जाता है, उसकी बीवी उसे उठने को कहती है और बोलती है कि 5 बज गए हैं, तुम्हें काम पर जाना है, और वो काम पर चला जाता है। एक और सीन में हमें हैबी और उसकी मोम को दिखाया जाता है। हैबी एक पार्लर में काम करती है, उसकी मोम कहती है कि आज तुम जल्दी कैसे उठ गई? वो कहती है कि मुझे दोस्त से मिलने जाना है। वो अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। फिर हमें खेत के मालिक को दिखाया जाता है जो खेत का मुआवना कर रहे हैं तथा उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाती है और वे बातें करने हैं तथा उन्हें पता चलता है कि न्यूज़ में बताया गया है कि तूफान आने वाला है, इसलिए घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं, वो दोनों न्यूज़ चैनल पर काम करते थे तथा उनकी एक लड़की भी है। वो अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। फिर हमें खेतों के मालिक के बेटे को दिखाया गया है जो कि 2-3 दिन से घर से गायब है और एक होटल में ठहरा हुआ है। फिर हमें हैबी को दिखाया गया है जो हॉस्पिटल में बैठी है। वो प्रेगनेंसी जांच कराने के लिए आई थी। उसे वहाँ पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो अबॉर्शन करवाना चाहती है। फिर वो अपने बीएफ से मिलने जाती है, वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसका बीएफ कहता है कि अबॉर्शन करवा दो। फिर एबी उससे नाराज़ होकर वहाँ से चली आती है। तूफान की संभावना के लिए हमें मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें वो सभी को बताती है कि सभी को अलर्ट कर दो। खेत के मालिक जो मजदूरों को देखने जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि एक जो मजदूर नया आया है उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वो उसके दोस्त से कहता है कि इसके डॉक्यूमेंट्स मंगाओ वरना वो उसे निकाल देगा। वहाँ उसका बेटा आता है तो मालिक उसके बेटे से कहता है कि इन्हें संभालो। फिर मालिक का ट्रैक्टर अचानक ख़राब हो जाता है। ठीक करवाने के लिए वहाँ आसपास कोई मिस्त्री नहीं मिला, तो वो जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस मज़दूर को बुलाता है। उसे बुलाता है और कहता है कि ये ठीक करो। वो बताता है कि ये सामान मंगाना होगा मालिक। वो उसी मज़दूर को गाड़ी देकर कहता है कि ये सामान तुम ही ले आओ। हैबी को एक कॉल आता है जिसमें वो न्यूज़ में जो काम करते हैं उनकी लड़की को लेने चली जाती है। फिर हमें मौसम की जानकारी बताई जाती है कि भयंकर तूफान आने वाला है। हैबी लड़की को लेकर अपने घर जाती है तथा घर लाकर उसे कार्टून दिखाती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और वो उससे बहस करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि तूफान आने वाला है। वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तथा पहले वह दूसरी तरफ की ओर आ रहा था। तभी सभी को अलर्ट कर दिया गया था कि मौसम इस साइड भी बदल सकता है और सभी अंडरग्राउंड छिप जाओ। लेकिन जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ता है वह उनकी ही तरफ आगे बढ़ने चाहता है। फार्मर का बेटा कहता है कि आप लोग छिप जाएं, लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि हर बार बचते आ रहे हैं, इस बार भी बच जाएंगे। तभी एबी जिस लड़की को लेकर आई थी वो अचानक बाहर चली जाती है और एकदम तूफान आ जाता है। फिर एबी आकर उसे अंदर तो ले जाती है। 13 मिनट तक खूब तूफान और तेज बारिश के साथ आता है तथा सभी घर यानी कि पूरा शहर लगभग नष्ट हो जाता है। बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, लगभग सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर हमें फार्मर के मजदूरों को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ गाड़ी की छत के अंदर फंस जाता है। वो किसी तरह उस हाथ को निकाल लेता है। फिर उसे मदद मिल जाती है। हैबी की मोम हैबी को ढूंढती है। हैबी मिल तो जाती है लेकिन उसकी हालत ख़राब थी। फिर उसे हेल्प कैंप में ले जाया जाता है जहाँ उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। न्यूज़ वाली लड़की आती है और वो अपनी बच्ची को ढूंढ रही है। फिर उसकी बच्ची को एकदम होश आ जाता है और वो अपनी अम्मा को आवाज़ लगा देती है तथा वो उसे निकाल देती है। वहाँ उसका पति भी आ जाता है। लगभग सभी फार्मर, मजदूर और उसके मालिक भी बच जाते हैं। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक तूफान था और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।
मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।